हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है जी, मौज मस्ती कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए चैप्टर 2 को बहुत ही स्पेशल तरीके से। यार ये वीडियो ही बहुत स्पेशल है, ये सीरीज ही बहुत स्पेशल है। इस सीरीज में हम क्या करते हैं ना, पूरे चैप्टर की मस्त समरी उठाते हैं, फिर उसके सारे क्वेश्चन आंसर उठाते हैं और पूरा चैप्टर वन शॉट कर लेते हैं। है कि नहीं? मजेदार सीरीज है, तो बने रहो इस वीडियो में फुल एनर्जी के साथ। और इस पूरे चैप्टर को आज हम खत्म करेंगे, जिसका नाम है, क्या नाम है? द सुनामी। मजेदार, सिंपल, इजी स्टोरी है। चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले बात करते हैं, दिस चैप्टर हैज 3 डिफरेंट पार्ट्स। कितने? तो ये जो पूरा चैप्टर है 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। द स्टोरीज इन द फर्स्ट पार्ट आर फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब देखो, आपको पता ना, हमारे इंडिया में कुछ नीचे कोने पे आइलैंड्स भी हैं। यहाँ फोटोज देख सकते हो, उनका मैप है। वो कहाँ पे है? इंडिया के एकदम नीचे कोने में, जिनका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी है वो वहां से है। तो पहली स्टोरी देखते हैं। इन द फर्स्ट स्टोरी, इग्निशियस, एक बंदा है जिसका नाम था इग्निशियस, वाइफ वोक हिम अप सेंसिंग एन अर्थक्वेक बट इट वाज अ सी राइजिंग। हुआ क्या था कि इग्निशियस नाम का एक बंदा था, ठीक है, जो एक कंपनी में काम करता था। उसकी वाइफ ने उसे एकदम से जगाया और बोला कि अरे उठो उठो, शायद अर्थक्वेक आया, ज़मीन हिली। पर जैसे ही उसने बाहर देखा तो अर्थक्वेक तो था ही था। जैसे ही अर्थक्वेक रुका, हुआ क्या, उन्होंने देखा कि पानी की एक बहुत बड़ी लहर उनकी तरफ आ रही थी। द सुनामी हैड स्ट्रक देम। सुनामी आके उनसे टकरा गई। सुनामी होती क्या है, ये तो आपको पता है ना, जब बहुत सारा पानी एकदम से लैंड की तरफ आ जाता है ना, तो उसे सुनामी कहते हैं। तो सुनामी ने उनको स्ट्रक करा, यानी कि उनको पूरे आके टकरा गई। ही लॉस्ट हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन इन दिस कैलामिटी अलॉन्ग विद हिज फादर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ। हुआ क्या, इस पूरे सुनामी में उस जो इग्निशियस था, उसकी वाइफ, उसके 2 बच्चे, उसके ब्रदर इन लॉ और फादर इन लॉ, सबकी डेथ हो गई और अकेला वही बचा। अब बात करते हैं सेकंड स्टोरी की। सेकंड स्टोरी किसकी है भैया? संजीव जी की है। संजीव कौन था? संजीव भी सेम वहाँ पे एक पुलिसमैन था अंडमान निकोबार में। हुआ क्या, वहाँ पे जब सुनामी आई, हु गॉट ड्राउंड वाइल सेविंग हिज कुक्स वाइफ अलॉन्ग विद हर। संजीव ने जैसे तैसे करके अपने बच्चे और अपनी वाइफ को तो बचा लिया, बट एंड में उसने देखा कि उसका जो कुक था, उसकी वाइफ डूब रही है। उसको बचाने के लिए वो कूद पड़ा, बट ड्यू टू मतलब कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ना वो खुद को बचा पाया और ना उसकी वाइफ को। अब बात करते हैं थर्ड इंसिडेंट की। जो थर्ड इंसिडेंट है, ये है मेघना के बारे में। कौन है मेघना? एक छोटी 10 साल की लड़की थी, हु वॉज ब्रॉट टू शोर एंड वॉज दस सेफ। उसको कैसे न कैसे करके शोर तक, यानी कि किनारे तक पहुंचा दिया गया था और वो अकेली बच गई थी पूरी फैमिली के साथ, पूरी फैमिली के अलावा। द फोर्थ इंसिडेंट इज अबाउट अलमाज, हुज होल फैमिली स्वेप्ट इन द सुनामी एक्सेप्ट हर। और सेम स्टोरी किसकी है? अल्मा की है, जो कि छोटी बच्ची है जिसकी पूरी फैमिली डूब गई सिवाय उसके। तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। आया समझ में? चलो अब देखते हैं हम सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। देखो, सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर कंसिस्ट ऑफ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अभी हमने कहाँ की बात करी थी? अंडमान और निकोबार आइलैंड की करी थी ना। अब बात कर रहे हैं हम थाईलैंड की। थाईलैंड में भी सेम स्टोरी है सुनामी की। दिस इज द स्टोरी ऑफ एन इंटेलिजेंट गर्ल टिली। टिली नाम की एक इंटेलिजेंट लड़की थी। 26 दिसंबर की बात है। 25 दिसंबर को क्या होता है? सोचो सोचो, क्रिसमस होता है, राइट? तो 26 यानी क्रिसमस के जस्ट एक दिन बाद की। टिली अलॉन्ग विद द फैमिली वर ऑन अ बीच। वो सब बीच पे थे। टिली एंड हर फैमिली वर ओरिजिनली फ्रॉम इंग्लैंड एंड हैड कम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। अब वैसे तो वो लोग इंग्लैंड के थे, बट वो क्रिसमस मनाने कहाँ आए हुए थे? थाईलैंड आए हुए थे। टेली एंड हर मदर सॉ द सी राइज स्लोली। उन्होंने क्या देखा कि धीरे धीरे पानी की जो लहर है वो बढ़ती जा रही है। थोड़ा सा जूम आउट करा सो दैट यहाँ कोने से थोड़ा सा कट रहा था, है ना। उसने क्या देखा कि सी की जो राइज है वो बढ़ रही है स्लोली स्लोली, और बढ़ती जा रही है, और वर्लपूल्स बन रहे हैं। वर्लपूल यानी पानी का गोल गोल घुमावदार। हिज मदर वॉज नॉट वरीड बाई दी साइंस बट इट अकर टू टाइली दैट देयर वर साइंस ऑफ सुनामी। अब उसकी मदर को तो लगा कि ठीक है, हो सकता है यहाँ पे नॉर्मल हो, बट जो टाइली थी उसको पता था कि ये कुछ तो गड़बड़ है, ये सुनामी के सिम्टम्स हैं। तो उसने सबको बता दिया, उन सबको इन्फॉर्म करा कि ये सुनामी है। सारे लोगों को बीच पे और सब होटल में चले गए। लकीली द होटल बिल्डिंग विद स्टूड। हुआ क्या, लकीली द होटल बिल्डिंग जो थी विद स्टूड द फोर्स ऑफ सुनामी एंड दे ऑल सेव्ड। उस लड़की की वजह से सब लोगों को पता चल गया कि सुनामी आने वाली है। वो वापस होटल में चले गए और लकीली उनकी जो बिल्डिंग थी वो सुनामी में बिल्कुल टूटी नहीं, गिरी नहीं, और सबके सब बच गए। तो ये था इन्फॉर्म्ड रहने का। अब आपको ये चैप्टर ही क्यों पढ़ाया जा रहा है? इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपको आइडिया होना चाहिए सुनामी, ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज़, नेचुरल डिजास्टर के बारे में, कि कभी ऐसी सिचुएशन बनती भी है तो आपको उसके बारे में आइडिया हो, उससे कैसे बचना है, ये सारी चीज़ें। चलो जी, अब हम पहुंच गए थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर पे। सो थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर स्पीक्स अबाउट द सिक्स्थ सेंस ऑफ एनिमल। क्या आपको पता है एनिमल के अंदर सिक्स्थ सेंस होता है एक, जिससे उन्हें पहले से ही पता चल जाता है कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर होने वाला है। अराउंड 1,50,000 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स
बट ओनली अ फ्यू एनिमल्स डाइड। होता क्या है, जब भी कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है तो उसमें लाखों लोगों की डेथ होती है बट बहुत ही कम जानवरों की डेथ होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, एग्जाम्पल के लिए देखो, याला नेशनल पार्क जो श्रीलंका में है, वहाँ पे क्या होता है, 60 विजिटर्स डाइड while only 2 animals died. Also in the same park, people noticed that 3 elephants ran away from the beach an hour prior to the struck of tsunami. सुनामी की वजह से 60 लोगों की डेथ हो गई थी याला नेशनल पार्क में, जो कि श्रीलंका में है, बट सिर्फ 2 जानवरों की डेथ हुई। 1 घंटे पहले हाथियों को पता चल गया था और वो भाग गए थे बीच से सुनामी आने से। इसी तरीके का एक गाले जो श्रीलंका में है, वहाँ पे भी सेम हुआ था। 2 dogs रिफ्यूज टू गो टू द बीच फॉर वॉक। 2 dogs ने पहले ही मना कर दिया कि वो वॉक पे नहीं जाएंगे बीच, मतलब जाने से उन्होंने मना कर दिया। मना मतलब मुंह से नहीं मना करा, बट वो जा ही नहीं रहे थे। देयर मास्टर्स ऑल्सो दस कुड नॉट गो एंड वॉज सेव्ड। और उनके मास्टर भी नहीं गए और वो सब लोग बच गए। तो ये जो पूरा पार्ट था, इससे हमें क्या पता चला कि एनिमल्स के अंदर एक सिक्स सेंस होता है, जिससे उन्हें पहले से ही पता चल जाती है कि कहीं पे अर्थक्वेक आने वाला है, क्योंकि उन्हें ऐसे साउंड सुनाई देती हैं जो इंसानों को नहीं देती हैं। राइट, चलो अब टाइम है इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने का। फटाफट करते हैं और पूरा चैप्टर को कर देते हैं फिनिश। तो चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक, डू यू थिंक इग्निशियस इज immediately worried about the tsunami? Give reason for your answer. Which sentence in the text tells you that Ignatius' family did not have any time to discuss and plan their course of action after the tsunami struck? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाई जब अर्थक्वेक फील हुआ था इग्निशियस को, क्या उन्हें टाइम मिला, क्या वो, या फिर वो वरीड हुए थे सुनामी के लिए? मतलब कहने का ये है, क्या सुनामी और अर्थक्वेक साथ में इनका कुछ रिलेशन है ना? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कहाँ पे है, मैं आपको जनरली भी बता दे रहा हूँ, आंसर अभी हम पढ़ेंगे, बट जनरली याद रखना, अगर आप सी के आसपास रहते हो और अर्थक्वेक आता है तो डेफिनेटली सुनामी का एक बहुत बड़ा रिस्क बनता है। अगर आसपास कोई सी नहीं है, कोई बड़ा वाटर बॉडी नहीं है, तो कुछ नहीं है। चलो, सो नो, इग्निशियस डिड नॉट थिंक अबाउट सुनामी. He thought that it was just an earthquake, so he took the television off the table and put it on his ground. His family did not have time to discuss and plan their course of action. The following sentence tell about the chaos and confusion. क्या हुआ था देखो, अब सेंटेंस देखो। Two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. तो बस इतना हुआ था, उन्हें टाइम ही नहीं मिला, एकदम अर्थक्वेक आया तो वो इधर से उधर बच्चे पकड़ के भागने लग गए। आ गया समझ में फर्स्ट क्वेश्चन? चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो जी, ले लो। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 महा सिंपल है। क्वेश्चन 2 पूछ रहा है, विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव इन योर ओपिनियन? संजीव कौन था? पुलिस वाला था जिसने जान बचाई थी सबकी। तो उसको आप क्या कहोगे? ब्रेव कहोगे, हीरोइक कहोगे और सेल्फलेस। उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी अपने कुक की वाइफ को बचाने के लिए वो कूद पड़ा, भले ही उसकी खुद की जान चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, हाउ आर मेघना एंड अल्मा स्टोरी सिमिलर? इन दोनों की जो स्टोरीज हैं वो सिमिलर कैसे हैं? देखो, मेघना और अल्मा बोथ वर लकी, दोनों ही लकी थे क्योंकि वो बच गए थे। मेघना वॉज कैरीड अवे विद हिज पेरेंट्स एंड अदर पीपल बट शी अलोन सर्वाइव। अब मेघना के साथ क्या हुआ था, वो पूरे पानी में बह गई थी अपने पेरेंट्स और लोगों के साथ, बट वो समहाउ बच गई थी। एंड शी वॉज वॉश्ड अशोर बाय अ वेव, और एक वेव की वजह से, मतलब एक पानी की लहर की वजह से वो आ गई थी किनारे पे। वहीं अल्मा क्लाइम्ड ऑन टू अ लॉग ऑफ वुड व्हेन शी ओपनड हर आइज शी फाउंड हरसेल्फ इन अ हॉस्पिटल इन कमोरता। और वहीं अल्मा की स्टोरी क्या थी, अल्मा समहाउ पानी में डूबते डूबते एक लकड़ी के बोर्ड पे चढ़ गई थी, और जब उसकी आँख खुली तो उसने अपने आप को कमोरता नाम के एक हॉस्पिटल जो जगह थी वहाँ पे पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आ गए, चिल मारो, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। अब देखो, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच टाइलीज पेरेंट्स कुड हैव रिएक्टेड टू हर बिहेवियर? वॉट वुड यू हैव डन इफ यू वर इन देयर प्लेस? जब टाइली, एक बच्ची ने अपने पेरेंट्स को बताया कि नहीं नहीं पापा यहाँ से चलो, यहाँ कुछ होने वाला है, क्या आपको लगता है पेरेंट्स जल्दी मान जाएंगे? और क्या क्या तरीके थे? देखो, टाइली फोरसॉ यानी कि पहले से ही समझ जाना द डेंजर ऑफ अ सुनामी एट वंस। शी बिकेम हिस्टेरिकल यानी कि उसको सस्पिशन, बहुत डाउटफुल हो गई। हर पेरेंट्स डिड नॉट इग्नोर हर। बेस्ट बात क्या थी कि उसके पेरेंट्स ने उसे इग्नोर नहीं किया, वो कर भी सकते थे। दे वर श्योर दैट समथिंग रॉन्ग मस्ट बी गोइंग टू हैपन, सो दे ऑल लेफ्ट द बीच एंड वर सेव्ड, और उसकी वजह से वो बच गए। और अगर हम उसकी जगह होते तो डेफिनेटली, मतलब आप 2 तरीके के आंसर लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि हमने बिलीव किया होता, है ना, या फिर दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो, आई माइट हैव नॉट बिलीव्ड हर, क्योंकि बच्ची है, मैं क्यों भरोसा करता, मैं डांट देता है, बकवास कर रही पागल सी, है ना। तो इस तरीके से भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, इफ टाइलीज अवार्ड वॉज टू बी शेयर्ड, हु डू यू थिंक शी शुड शेयर इट विद हर पेरेंट्स और हर ज्योग्राफी टीचर? अगर टाइली ने जो सबको बचाया उसका रिवॉर्ड मिले तो किसके साथ शेयर करना चाहिए? या तो अपने पेरेंट्स के साथ या ज्योग्राफी टीचर के साथ जिसने उसे समझाया। तो देखो, इट इज़ वेरी ऑब्वियस, ये जो आपका
रिवॉर्ड है उसकी ज्योग्राफी के टीचर के साथ शेयर होना चाहिए। उसी की वजह से आज उसको पता चला कि सुनामी के ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इस चीज़ से पता चलता है कि सुनामी आने वाली है ना। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहे हैं, व्हाट आर द 2 डिफरेंट आइडियाज अबाउट व्हाई सो फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन सुनामी। क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है कि बहुत ही कम जानवर क्यों मरते हैं सुनामी में एज कम्पेयर टू इंसान, है ना। तो वेरी फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी, परहैप्स दे फील द ट्रेमर मच बिफोर ह्यूमंस डू। ट्रेमर्स क्या होता है, जो ज़मीन हिलती है ना उसे ट्रेमर कहते हैं। तो इंसानों तक वो फीलिंग आने से पहले, बहुत टाइम पहले ही जानवरों को वो फील हो जाता है, इसीलिए वो जल्दी सेव हो जाते हैं। सेकेंडली द एनिमल्स हैव सिक्स्थ सेंस, उनके अंदर एक सिक्स्थ सेंस भी होता है। दे कैन गेस द कमिंग डिजास्टर एंड सो रन अवे टू अ सेफर प्लेस और हायर ग्राउंड। उन्हें पहले से ही पता चल जाता है कि कुछ रिस्की खतरनाक होने वाला है, तो वो ऊंची जगह या सेफ जगह चले जाते हैं। The idea that the animals are gifted with sixth sense is more believable. They move fast to get over the crisis. और ये मानना ज़्यादा आसान है कि उनके पास एक सिक्स्थ एक्स्ट्रा सेंस होता है हम ह्यूमन से, जिसकी वजह से वो ऐसी प्रॉब्लम से बच जाते हैं। विद दिस हमने पूरा चैप्टर कर लिया है खत्म। कमेंट करके फटाफट बता दो यार कि तुम्हें कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया है, और वीडियो को लाइक कर दो तो वैसे समझ जाऊंगा यार वेरी गुड, बल्ले बल्ले, शाबा शाबा, पूरा चैप्टर आ गया है समझ में, है ना। और सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो, अभी तक नहीं करा के सब्सक्राइब, बहुत गलत बात है। सारे फोन से सब्सक्राइब करो, दोस्तों से करवाओ, तभी तो हम मिलके फटाफट आगे बढ़ेंगे। आपको गिफ्ट्स भी देने हैं यार, कुछ स्पेशल यार, सब सोच रखा है तुम्हारे लिए, तुम फटाफट चैनल को ग्रो करवाओ। सो दैट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।